कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में पिछले वीडियो में हम लोगों ने अति पूंजीकरण के बारे में देखा था। हम लोग पढ़ रहे हैं वित्तीय प्रबंध और अति पूंजीकरण में हमने ये पाया था कि जब संपत्तियों का किसी भी कंपनी की संपत्तियों का वास्तविक मूल्य पुस्तकीय मूल्य से कम हो जाता है उसका दाम, तो उसको हम लोग अति पूंजीकरण बोलते हैं। अल्प पूंजीकरण अति पूंजीकरण से ठीक उल्टा होता है, ठीक विपरीत होता है। इसमें संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उसके पुस्तकीय मूल्य से अधिक हो जाता है। अल्प पूंजीकरण की स्थिति में संपत्तियों की वास्तविक क्षमता अर्जन क्षमता में वृद्धि हो जाती है, संपत्तियों का पूरा उपयोग किया जाता है और लाभ अधिक होने से लाभांश भी ऊंची दर पर वितरित किया जाता है। इसके परिभाषा है, पहला हॉगलैंड ने दिया है। अल्प पूंजीकरण का आशय व्यवसाय में लगी हुई संपत्तियों का उसकी कुल पूंजी से मिलान करने पर संपत्तियों के अधिक होने से है। अब हम लोग देखते हैं अल्प पूंजीकरण के लक्षण। कंपनी की औसत आय विनियोजित पूंजी की तुलना में अधिक हो जाती है। आय अधिक होने से लाभांश दर ऊंची रहती है। अंशों का बाजार पुस्तकीय मूल्य से अधिक हो जाता है और इसमें अपर्याप्त पूंजी तथा पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। अब देखेंगे इसके कारण क्या क्या है अल्प पूंजीकरण के लिए। आय का कम अनुमान पहला है। जब व्यवसाय की स्थापना के समय आय का गलत अनुमान लगा दिया जाता है अथवा व्यवसाय की वास्तविक आय उसकी अनुमान की गई आय से बहुत अधिक होती है तो अल्प पूंजीकरण कहलाता है। पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान। जब व्यवसाय की स्थापना के समय पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान लगाया जाता है तब अल्प पूंजीकरण की स्थिति निर्मित होती है। तीसरा है मंदी काल में व्यवसाय की स्थापना। जब किसी कंपनी का निर्माण मंदी काल में किया जाता है तो मंदी की समाप्ति के बाद अल्प पूंजीकरण की स्थिति निर्मित हो जाती है। चौथा है संकीर्ण लाभांश नीति। अनेक कंपनियां भविष्य में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए कम दर पर या नीची दर पर लाभांश बांटती हैं, जिससे उनके संपत्ति का जो वास्तविक मूल्य है वो पुस्तकीय मूल्य से अधिक हो जाता है और अल्प पूंजीकरण की स्थिति निर्मित होती है। अल्प प्रवर्तन व्यय। जब कंपनी के प्रवर्तक अपनी सेवाओं का बहुत कम पुरस्कार लेते हैं तथा व्यय बहुत कम होता है तो इससे भी अल्प पूंजीकरण हो जाता है। कार्य क्षमता का ऊंचा स्तर के कारण भी अल्प पूंजीकरण की स्थिति निर्मित होती है। जब कंपनी में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाता है, विवेकीकरण की नीति अपनाई जाती है तो इससे कंपनी की कार्य क्षमता ऊंची हो जाती है और ऊंची होने के कारण उत्पादन बढ़ता है और अल्प पूंजीकरण की स्थिति निर्मित होती है। आठवां इसका कारण है गुप्त कोष। कुछ कंपनियां कम लाभांश घोषित करके तथा अधिक ह्रास घटा करके गुप्त संचय का निर्माण करती हैं और अक्सर सभी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। इससे कंपनी की संपत्तियों का वास्तविक मूल्य जो है पुस्तकीय मूल्य से बढ़ जाता है और अल्प पूंजीकरण की स्थिति निर्मित होती है। तो ये जो अल्प पूंजीकरण है अति पूंजीकरण के ठीक विपरीत होता है। इसके कारण भी ठीक वैसे ही होते हैं जो अति पूंजीकरण के होते हैं, उसके विपरीत अल्प पूंजीकरण के कारण होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्प पूंजीकरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं।